हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए करियर predictions, money predictions 1st to 10th October, career predictions for Scorpio, money predictions for Scorpio 1st to 10th October, career predictions 1st to 10th October, money predictions for Scorpio, career and money predictions for Scorpio 1st to 10th October, career predictions 1st to 10th October, money predictions for Scorpio. Okay. Okay. So Scorpio, as far as money is concerned, you are enjoying the fruits of your labor. आप जितनी मेहनत कर रहे हो, चाहे आपने जिन जिन जगह पे इन्वेस्ट करा हुआ है वहां से आपको रिटर्न मिल रहा है, या जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट, क्लाइंट, डील, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप मेहनत कर रहे हो आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है। एंड आपका जो एक हार्डवर्क है ना, मेहनत, एफर्ट, जो भी बोल लो, उसकी वजह से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपको मिल रहा है। आप लग्जरी में जी रहे हो। अब लग्जरी की आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से क्या है, वो हर किसी की डिफरेंट होती है, बट लग्जरी आप अफोर्ड कर सकते हो। लग्जूरियस लाइफ आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क, योर मेहनत, एवरीथिंग। एंड यू आर ऑफ कोर्स बाइंग योरसेल्फ समथिंग स्पेशल। आप कुछ अच्छी चीज खरीद रहे हो अपने लिए, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अकेले काम कर रहे हो, बहुत खुश हो, पैसा कमा रहे हो, सब बहुत बढ़िया है। पैसा काफी अच्छा आ रहा है, बेसिकली अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है। आप अपने दिमाग में अगर कोई चीज सोच रहे हो ना स्कॉर्पियो, कि मुझे इस चीज में उतरना चाहिए, या मुझे ये चीज करनी चाहिए, या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, शुड आई नॉट, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। कोई भी प्लान या कोई भी चीज दिमाग में रखने का पैसा नहीं मिलता है, दिमाग में रखने की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलता है। आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि ये चीज की वजह से मुझे काफी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी मिला और मैंने इसको थोड़ा डिले कर दिया। मुझे पहले ही ये चीज कर लेनी चाहिए थी, मैंने पता नहीं क्यों नहीं दिमाग में रखा हुआ था और मैं इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये एक थॉट आ सकता है, बट लाइक इट्स नाउ इज द टाइम। जो चीज सोच रहे थे अब वो कर लो। न्यू स्टार्ट थोड़ा सा लाने की जरूरत है। न्यू स्टार्ट आ रहा है। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू पुश योर फियर्स असाइड। आपको जिस भी चीज का डर है ना, कि कहीं नुकसान हो गया तो, कहीं नाम खराब हो गया तो, कहीं पैसे जितने कमाए वो सारे डूब गए तो, आई फील यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। यहाँ पे रिस्क है, बट ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने, थोड़ा सा एक डर से बाहर निकलना पड़ेगा। डर के आगे जीत है जैसे बोलते हैं, बट थोड़े से ना एक नया स्टार्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की न्यूज आ रही है। यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छा ये नई चीज मेरी तरफ आ रही है और मुझे ये चीज करनी है और मुझे बहुत टाइम से ये चीज करनी थी एंड फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट उस एक्साइटमेंट में क्या होगा कि आप काफी इम्पेशेंट हो जाओगे, काफी इंपल्सिव हो जाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे कि आप जो चीज अभी आई नहीं है उसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में जो आप कर रहे हो उस चीज को आधा छोड़ दोगे बीच में। क्यों? क्योंकि
नई चीज आने वाली है। कई बार होता है ना कि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो हमारा करंट टास्क होता है या करंट हमें कोई चीज दी गई होती है, टारगेट होता है, हम उस टारगेट को भूल जाते हैं और हम दूसरी चीज की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, जो चीज अभी आई भी नहीं है, मिली भी नहीं है। तो वो इम्पेशंस थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, फिनिश करिएगा, जो भी चीज शुरू करी है उसको खत्म करके फिर आगे बढ़िएगा। बट न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है, उस न्यू स्टार्ट की तरफ आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। ऑल्सो थोड़ा सा ना पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उसको रिव्यू करिए कि कोई चीज हुई तो वो क्यों हुई। क्या मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ, क्या दूसरी की तरफ से कुछ गलत हुआ, क्या मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट करा, या दूसरे ने कुछ गलत करा, या मैंने कोई गलत डिसीजन लिया। सो आई थिंक यू नीड टू रिव्यू योर पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, कि अगर आप उस चीज को फॉरगिव कर सकते हैं कि ठीक है जो भी हुआ छोड़ो आगे बढ़ते हैं, देन बहुत अच्छी चीज है। बट आई फील इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। पास्ट में कोई चीज हुई थी, फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, लाइक उस पर एनर्जी मत वेस्ट करिए। और किसी ने कुछ बुरा करा था, ओके फाइन, उसने सॉरी नहीं बोला, कोई नहीं, आई फॉरगिव हिम एंड टाइम लाइक हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आगे बढ़िए, क्लैरिटी लाइए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको क्या चीज से खुशी मिलती है, क्या चीज से दुख मिलता है, वो आपको पता है, तो उस तरफ आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील कोई ऐसा सोशल इन्विटेशन या कोई इवेंट ऐसा आने वाला है, कोई सोशल इन्विटेशन मिलने वाला है जहां पे आप अगर जाओगे तो वो नेटवर्किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका सर्कल बढ़ाएगा, तो वहां पे जाइएगा। ये मत करिएगा कि कोई सोशल इन्विटेशन मिल रहा है या कोई इवेंट है तो मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही, नहीं मत करिएगा, जाइएगा वहां पे। एंड मे बी आप थोड़े से मूडी हो रहे हैं, थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं कई चीजों को लेकर, बट जाइए वहां पे। हो सकता है कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो, वो भी हो सकता है। बट अगर हम रोमांस की तरफ ना भी जाएं तो भी आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोशल इवेंट या ये इनविटेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अटेंड करिएगा, मिस मत करिएगा उसको। 1st to 10th October general messages, general guidance for Scorpio. 1st to 10th October general messages, general guidance for Scorpio. 1st to 10th October general messages, general guidance for Scorpio. 1st to 10th October general messages, general guidance for Scorpio. 1st to 10th October general messages, general guidance for Scorpio. किसी ऐसी वुमन से आप डील कर रहे हैं, कोई फीमेल है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या तो कोई प्रोफेशनल डीलिंग है या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, बट डार्क कॉम्प्लेक्शन है या फिर डार्क हेयर है, इनके बाल हैं, ठीक है। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपको ना इस चीज का डर है कि कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई कुछ नुकसान ना कर दे, ठीक है। वो एक फियर, वरी, एक टेंस सिचुएशन सी बनी हुई है कि मैं तो इस पे ट्रस्ट कर रहा हूं, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, ठीक है। तो वो उस चीज को लेकर, एक पीठ में छुरा भोंकने वाली जो चीज है ना, वो लेकर आपको बहुत डर रहता है या रह सकता है इन 10 दिनों में, कि कहीं कोई मेरे साथ कुछ उल्टा बुरा ना कर दे, मैं तो उसके साथ अच्छा कर रहा हूं। ऑल्सो अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं स्कॉर्पियो, आपका जो टारगेट है, जो गोल्स हैं, जो भी आपने सोचा है कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, अगर आपको वो चीज अचीव करना है तो आपको अपने एफर्ट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। आपके जो अभी करंट एफर्ट्स हैं वो काफी हैं, अच्छे हैं, बट उससे आपको वो चीज अचीव नहीं होगी जो आपको चाहिए। लेट से आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा, लग्जरी, करियर सब बढ़िया है, बट आपका अल्टीमेट गोल है कि मुझे पीआर चाहिए, ठीक है। अब आपका एफर्ट किसी तरफ है बट चाहिए आपको कुछ, तो यू विल हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। एंड
जहां तक बात पैसे की है, अभी आपके पास पैसा है, अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बट और ज्यादा पैसा आ सकता है। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो आप जिस भी चीज में लगे हुए हो ना, या टाइम अपना उस चीज में लगा रहे हो, अपनी टाइम एनर्जी उस चीज में लगा रहे हो, उससे आपको, आपने सोचा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, जिसमें आप एनर्जी लगा रहे हो उससे आपको इतना पैसा मिल रहा है, बट यूनिवर्स ने आपके लिए इतना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है कोई एक पाथ पे, किसी एक करियर लाइन अपॉर्चुनिटी पे। यू नीड टू फिगर इट आउट। आपको वो पाथ ढूंढने की जरूरत है, कोई अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की जरूरत है। मे बी आप डर के मारे कोई नई चीज नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना, आपको चांस नहीं लेना, बट दैट इज द पाथ दैट इज वेटिंग फॉर यू विद मनी। ठीक है। अगर आप पैसे का ध्यान नहीं रखोगे और पैसा उड़ाते रहोगे, या बिना किसी एक्सपीरियंस के या बिना किसी कंसल्टेशन के, या किसी ने कुछ बोला, इन्फ्लुएंस करा और आपने उस हिसाब से कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो फाइनेंशियल पिंच हो सकता है। बिना दिमाग लगाए पैसा अगर कहीं पे भी किसी को दोगे या पैसा लगाओगे तो उस पैसे का नुकसान होगा। फैमिली सॉरो दिख रहा है, मे बी फैमिली प्रॉपर्टी, या फैमिली में किसी की थोड़ी सी तबीयत खराब होना, बट फैमिली सॉरो, या कोई लड़ाई झगड़ा होना, बट फैमिली सॉरो मुझे टू सम एक्सटेंट दिख रहा है, जिसमें आप, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, हस्बैंड, ये जो हैं वो थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। अब देखिए, जहां तक बात है रेमेडीज की, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना जरूरी है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके डर, आपका जो एक फियर है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, रिस्क नहीं ले पाते हो, एक श्योरिटी सी नहीं आती, हमेशा डर लगा रहता है। ठीक है, वो उस चीज के लिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करिए। चाहे वो सिट्रीन क्रिस्टल पहन सकते हैं आप, सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड ब्रेसलेट पहनिए, पेंडेंट पहनिए, टेबल पे रख लीजिए स्टोन, वो भी कर सकते हैं। आई थिंक यहां पे अभी जो चीज की जरूरत है वो आपको, जो आप सोच रहे हो ना दिमाग में, और या आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना, उस पे आगे बढ़ना, उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल ही जरूरी है। स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं, बट आई फील स्विच वर्ड्स भी हैं, आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं, बट आई फील सिट्रीन जो क्रिस्टल है रेकी इन्फ्यूज्ड, वो आपको काफी यहाँ पे हेल्प करेगा, ताकि चीजें आपके लिए मोर और लेस वर्कआउट करें स्कॉर्पियो। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। ओके स्कॉर्पियो, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। एनर्जीज कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ।
कमेंट करिए कनेक्शन बिठाने के लिए दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, क्लेम करिए, ठीक है, कनेक्शन बैठेगा उससे. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, एक्साइटिंग होने वाला है, कोई नई चीज आने वाली है, बस ध्यान से आगे बढ़िएगा. और अगर आप सेल्फ डाउट में हैं कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, बाहर आ जाइए उस सेल्फ डाउट से. हो जाएगा. बस हर चीज आगे बढ़ने से पहले एनालाइज करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिव्यू करिएगा. आंखों पे पट्टी बांध के आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से तरीके से आंखें खुली रख के फिर आगे बढ़िएगा. स्कॉर्पियो के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर C for cat, letter U for umbrella, letter I for ink. थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करिए स्कॉर्पियो, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है. आगे का 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आगे क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है उसको थोड़ा सा पहले ही देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि आज से 10 साल बाद मेरा ये फाइनेंस है, मेरा ये तरीका है, इतना पैसा मैं 1 साल में कमाता हूं तो 10 साल बाद कितना होगा, पर वो उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए इनफ नहीं होगा. सो व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू, और किन 4 चीजों में मैं हाथ पैर मार सकता हूं कि मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाऊं. तो वो थोड़ा सा फिगर आउट करिए, वर्कआउट करिए. एंड एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपको, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, पूरा सपोर्ट है. हर चीज वर्कआउट करती चली जाएगी आपके लिए और चीजें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी. आपको लगेगा कि अच्छा ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा है, बट नहीं. लाइक एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, तीसरा स्टेप, जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी एंड आप आगे निकलते चले जाओगे स्कॉर्पियो. ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.